Assalamu alaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो वेलकम करता हूँ केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ में, जो कि आज जो है आपके साथ लेक्चर नंबर 2 शेयर किया जाएगा। ऑफ कोर्स कुछ लेट हो गया है, लेकिन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। आज जो है लेक्चर नंबर 2 और 50 पॉइंट्स जो है हमने कवर किए थे पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में जो है हम मज़ीद जो है कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे, और जो कि सीरीज़ के हिसाब से पॉइंट नंबर 51 से स्टार्ट होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ओके, तो द पॉइंट नंबर 51 इज़ द एटमिक आर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, द एटमिक मास किसी एटम का या फिर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, एक्सप्रेस किया जाए अगर उसको, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर उनको हम एक्सप्रेस करें ग्राम्स में तो उसको मोल कहते हैं। ठीक है, और वो किसने बताया था? एवोगाड्रो ने बताया था। तो ये पॉइंट आई थिंक बहुत ही ईजी है। एटमिक मास हो, फॉर्मूला यूनिट हो, या फिर मॉलिक्यूलर मास हो किसी भी सब्सटेंस का, उसको ग्राम में अगर आप जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको मोल कहा जाएगा। ठीक है, अब 1 मोल की अगर हम बात करें तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होगा वो बराबर होगा किस चीज़ के? वो बराबर होगा 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 के। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर, और इसको शो करते हैं एन और छोटी यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में ए, और एवोगैड्रो नंबर जो है वो है 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 इंटू 10 रेज़ पावर 23 इज़ द एवोगैड्रो नंबर। ओके, ये एमिलियो एवोगैड्रो ने दिया था। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नंबर सजेस्ट किया था। उसने कहा एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और फार्मूला यूनिट हो, तो उसमें क्या होगा? पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो ये होंगे, वो होंगे 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 26 सॉरी 23। ओके, अब बात आ रही है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स। ये एक डिजिट्स होते हैं फिगर्स, या फिर आप इनको डिजिट्स भी कह सकते हैं, जो कि नाउन हो और सर्टेनिटी शो करें किसी भी मेजरमेंट पे, जिस पे हम रिले कर सकें, रिलायबल डिजिट्स जिनको आप कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कह सकें, मैं कुछ वैल्यू लिखूँ यहाँ पे कि 6.02394। ठीक है, इसी तरह से मज़ीद, तो इसमें यहाँ पे पॉइंट भी ना दूँ। तो अब यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढने हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो इस तरह से रिलायबल डिजिट्स जिन पे हम जो है वो क्या कर सकें, हम जो है वो यानी कि डिपेंड कर सकें, जिन पे भरोसा कर सकें, रिलायबल डिजिट्स हों। तो सिग्निफिकेंस फिगर क्या होते हैं? आर द डिजिट्स विद द सर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, जिसपे हम सर्टेन हो, अनसर्टेनिटी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे कि 9 है तो 9 को राउंड ऑफ करो, यहाँ पे 4 दे दो, और 4 की जगह पे 4 जो है वो इसको छोड़ के यहाँ पे 2, तो ये क्या है? 6.02 जो है हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसे डिजिट्स जिस पे हम भरोसा कर सकें, जो कि भरोसे लायक हों। ठीक है, ऐसी वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उसके बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिफ्लेक्ट्स द प्रिसाइजेशन एंड एक्यूरेसी। अब ये प्रिसाइजेशन एंड एक्यूरेसी, ये हमें किसी भी मेजरमेंट की, यानी कि हमें रिलायबल है, हम इन पे रिलायबल है, हम उस मेजरमेंट पे क्या है, डिपेंड कर रहे हैं, तो हमें एक्यूरेसी मालूम हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? एक्यूरेसी मालूम हो जाती है किसी भी मेजरमेंट में। अगर कोई मेजरमेंट हमने की है, डिफरेंट हमें वैल्यूज़ मिली हैं। ठीक है, डिफरेंट हमें क्या मिली है? वैल्यूज़ हमें डिफरेंट मिली हैं, और फिर हमने उनमें से कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है, तो फिर हम सिंपली उन्हें क्या कर देंगे? सिंपली उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स की मदद से हम उन्हें जो है वो राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? एक सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएगा, जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं, जिस पे एक्यूरेसी, यहाँ पे जिस पे सर्टेनिटी, हम कह सकते हैं कि ये सर्टेन है। ओके, बेंजीन। बेंजीन को अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो C6, और इसी के तरह से H6 होता है, एंड हैज़ अ एम्पेरिकल फार्मूला, और CH, इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH है, और इनमें रेशो जो पाया जाता है कार्बन टू हाइड्रोजन का, वो 1:1 ही होता है। ये इनका रेशो पाया जाता है, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो। ठीक है, ये बेंजीन है। ओके, उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है एक एलिमेंट में, जो कि पिछले लेक्चर में भी हम कवर कर चुके हैं।
मोलिकुलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला, और मोलिकुलर फार्मूला को एम्पेरिकल फार्मूला से डिराइव्ड किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने ज़हननशी कर लेनी है। मोलिकुलर मास की अगर हम बात करें तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें फिर एटॉमिक वेट्स एंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल जो है उनके वेट्स जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे हमें। ओके, अभी जो है आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं 3D क्रिस्टल्स आर रिप्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट्स। आयोनिक कंपाउंड्स जैसे कि नमक है हमारे पास NaCl, वो 3D क्रिस्टल्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3D क्रिस्टल्स अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इनका फॉर्मूला यूनिट बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बनेगा, फॉर्मूला यूनिट बनेगा। तो यहाँ पे हम जो है इस पॉइंट को भी क्लियर कर चुके हैं। फॉर्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। अब सम ऑफ एटॉमिक मासेस यानी कि एटॉमिक मास जो भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनका मास इन अ फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट में। जैसे कि अभी देखें एटॉमिक, ये भी एटम है सोडियम का और ये क्लोरीन का, इनके हमने जब एटॉमिक मास, इनके एटॉमिक मासेस ढूंढे तो ये हमें मिले, एटॉमिक मास हमने प्लस किए तो हमें फॉर्मूला मास मिल गया, जो कि क्या है 58.5 AMU इसका क्या है फॉर्मूला मास है। ये एक फॉर्मूला यूनिट कहलाता है NaCl। ठीक है, अब आयंस आर चार्ज्ड एटम्स। आयन क्या होते हैं बेटा, चार्ज्ड एटम्स होते हैं, आर ग्रुप होते हैं एटम्स के। चार्ज्ड एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स क्लासिफाइड एज केटाइंस एंड एनाइंस। अब इनको केटाइंस यानी कि पॉजिटिव और एनाइन यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो वापस से इस पॉइंट को समझ लें, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस यहाँ पे गलती करते हैं। तो एनाइंस क्या हैं, एनाइंस आर चार्ज्ड एटम्स। ये क्या है, चार्ज्ड एटम्स हैं, और अगर चार्ज एटम्स पॉजिटिव हैं तो इनको केटाइंस बोलेंगे, अगर चार्ज एटम नेगेटिव हैं तो इनको एनाइंस बोलेंगे। ठीक है, एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड, एनाइंस को हम नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स कहते हैं, और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करता है यानी कि उसको हासिल करता है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसको वो केटाइन बनाएंगे और नेगेटिव चार्ज होगी एनाइन के ऊपर, केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी। ठीक है, फ्री रेडिकल्स की अगर बात की जाए तो फ्री रेडिकल्स कुछ इस तरह से होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स। फ्री रेडिकल क्या है, या तो ये एटम्स होंगे या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अनपेयर्ड विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें शामिल होंगे। अनपेयर्ड यानी कि किसी के साथ इनका पेयर नहीं बना हुआ होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम भी आप पढ़ के आ चुके हैं इंटर में, सॉरी मैट्रिक में। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ शॉर्ट हैंड वे, एक आसान सा तरीका, शॉर्ट हैंड वे यानी कि आसान सा तरीका आप कह सकते हैं इसको डिस्क्राइब करने का। केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के साथ आसान तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो आसान तरीका है वो है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, ये मैंने इक्विलिब्रियम ऐसा ही बोल दिया था, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में हम जो है केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स के जरिए और उसके फॉर्मूला के जरिए, ठीक है, सही तरह से जान सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे केमिकल इक्वेशन और सिंबल्स के बारे में हमारे पास जे बर्जीलियस ने बताया था, जे बर्जीलियस। ठीक है, जे बर्जीलियस ने सबसे पहले यहाँ पे इनके बारे में बताया था, बर्जीलियस। ओके, एंड उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी चीज़ों की जो कि हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखें 7, 8, 9 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं यानी कि ज़ीरो बीच में नहीं आ रहे, यहाँ पर कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये दीज आर द 3 सिग्निफिकेंस। और ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ज़ीरोज़ आ गए, नॉन ज़ीरोज़ लास्ट में, 4 जो है नॉन ज़ीरो है, 2 क्या है नॉन ज़ीरो है, और बीच में ये ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 रूल्स याद रख लें, एक तो ये हो गया कि हमारे पास जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो भी होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। ओके, उसके बाद जो है दूसरी पॉइंट है कि ज़ीरोज़ अगर नॉन ज़ीरोज़ के बीच में आ जाए यानी कि एक सिरे पे भी नॉन ज़ीरो, दूसरे सिरे पे भी नॉन ज़ीरो, यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, बीच में क्या है 2 ज़ीरो हैं, तो ये चारों सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला रूल कुछ इस तरह से होगा, इसको जरा ऊपर कर लें। ओके, तो नेक्स्ट वाला है कि लीडिंग ज़ीरोस इन द नंबर्स लेस देन 1
अब लीडिंग जीरोस जो कि आगे हों और लेस देन 1 हो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जैसे कि ये 0 लीड कर रहा है, बीच में पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है 0 है, फिर से फिर 65 है, तो यहाँ पे लीडिंग जीरोस पॉइंट के बाद यानी कि नंबर लेस देन है। अब ये नंबर जो है वो 0.065 है, यानी कि एक से कम है, एक से कम है, तो यहाँ पे लीडिंग जीरोस जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। ठीक है, याद रख लें, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लीडिंग जीरोस नंबर लेस देन 1। अब यहाँ पे नंबर भी लेस देन 1 है और लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं माने जाएंगे, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, एंड द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग यानी कि एंड इज फाइनल जीरोस। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें नंबर क्या है, बड़ा है, यहाँ पे नंबर लेस देन 1 था, यहाँ पे नंबर लेस देन मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 है, तो फिर उसके बाद जो है ट्रेलिंग जीरोस जो होंगे, एंडिंग जीरोस या फाइनल जीरोस क्या मान लेंगे हम, उनको सिग्निफिकेंट फिगर मारेंगे। ओके, तो जीरोस इन द लार्ज नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट में बी सिग्निफिकेंट, may not be significant। लार्ज नंबर्स में हमारे पास जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते, जैसा कि यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एक ही मान सकते हैं हम, जो कि है 4। ओके, स्टाइक्योमेट्री की अगर हम बात करें तो स्टाइक्योमेट्री कुछ इस तरह की साइंस है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप और बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बीच में। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रिएक्टेंट्स यानी कि रिएक्ट करने वाले, और उनके रिएक्टेंट्स के नतीजे में प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो इनका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो चेक करता है, जहाँ पे केमिकल इक्वेशन में इनकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप चेक होता है, तो वो स्टाइक्योमेट्री में होता है। किस चीज़ में होता है? स्टाइक्योमेट्री में होता है।